Hello friends and my dear students. Today we are going to start phylum Porifera of kingdom Animalia. तो इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक यहाँ पे बनाई है जिसका नाम है पोरीफेरा में CHD है। तो आई होप आपको इस ट्रिक की हेल्प से ये आपको याद हो जाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे डेफिनेशन है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है कि वो याद रखना बड़ा मुश्किल है। तो उसको देखते हुए हमने ट्रिक बनाई है कि पोरीफेरा में CHD है। तो P फॉर पोर बियरिंग एनिमल्स, बेटा पहला ही पॉइंट है पोर बियरिंग एनिमल्स और प्लांट लाइक। ठीक है, तो मैं डायग्राम बनाता हूं यहां पर कैसे पोर बियरिंग होते हैं इनके अंदर। तो वो आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है पोरीफेरा का। ओके, और ये इसका सबस्ट्रेटम होता है विच इज अटैच, और इसकी बॉडी के अंदर बच्चों इस तरीके से बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मैंने इसको कहा पोर बियरिंग एनिमल्स। तो ओके, तो ये है पोर बियरिंग एनिमल्स, और ये स्पाइक्यूल्स होते हैं इसके चारों तरफ, स्पाइक्यूल्स बोलते हैं इनको हम बच्चों। तो ये इसका बेस हो गया, ये अपने बेस से जुड़ा होता है किसी भी सरफेस पे। तो सेकंड पॉइंट है ओस्टिया एंड ओस्कुलम। जो इनहेलेंट पोर होता है उसको हम बोलते हैं ओस्टिया। बेटा इसको हम बोलते हैं इनहेलेंट पोर, मतलब इस पोर की हेल्प से जो वाटर है वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर करता है। ओके, और एक होता है ओस्कुलम, इसको हम बोलते हैं एक्सहेलेंट पोर। एक्सहेलेंट पोर जिसकी हेल्प से जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है, और इसकी पूरी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन है या इसकी बॉडी के अंदर जो फूड का ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ऑक्सीजन और अदर सब्सटेंसेस, तो वो वाटर की हेल्प से होता है। R फॉर, तो P फॉर हो गया, O फॉर ओस्टियास्कुलम एंड R फॉर रॉबर्ट ग्रांट। सबसे पहले ये रॉबर्ट ग्रांट ने इसको डिस्कवर और उसको नेम दिया था। उसके बाद है I फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसकी बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, और इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज F फॉर फ्रेश वाटर। भाई फ्रेश वाटर के अंदर जो स्पंज मिलता है उसका नाम है स्पॉन्जिया। तो ये भी एनसीईआरटी में एज इट इज एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओके, कि वो स्पंज कौन सा है जो फ्रेश वाटर में मिलता है, तो वो स्पॉन्जिया। तो E फॉर यूस्पोंजिया, जिसको हम बोलते हैं बाथ स्पंज। ओके, एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज यूप्लेक्टिला, इसको हम बोलते हैं वीनस फ्लाई, वीनस फ्लावर बास्केट, और इसको एज ए गिफ्ट दिया जाता है, मैरिज गिफ्ट। बहुत कंट्रीज के अंदर इसको देते हैं, मैरिज गिफ्ट। ओके, उसके बाद आता है R फॉर रीजनरेशन पावर। ओके, तो इसके अंदर जो ये हाई होती है पावर, ये नॉट हाईएस्ट बट हाई होती है। फिर है A फॉर एसिमेट्रिकल, जिसकी कोई सिमेट्री नहीं है बच्चों, नो सिमेट्री, नो सिमेट्री। इसके बाद ऑल सिस्टम्स आर एब्सेंट, बेटा इसके अंदर लगभग सभी सिस्टम एब्सेंट होते हैं। ओके, इसका जो लार्वा होता है एम्फीब्लास्टुला, ये होता है फ्री स्विमिंग लार्वा। ओके, एम्फीब्लास्टुला। उसके बाद पोरीफेरा में M फॉर मैराइन, ओके, और मल्टी सेलुलर। फिर आता है S फॉर कैनाल सिस्टम। तो इसका जो यूनिक फीचर है वो है कैनाल सिस्टम। मैं यहां पे लिख देता हूं उस पॉइंट को, यूनिक फीचर। तो बेटा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्पॉन्जेस होते हैं, जो पोरीफेरा होता है, उसका यूनिक फीचर क्या है, तो वो है कैनाल सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसके पास फूड जो आता है और जो ऑक्सीजन आती है वो आती है विद द हेल्प ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड कैनाल सिस्टम। और बच्चों उसमें होती है कोएनोसाइट्स, इनको हम बोलते हैं कोलर सेल्स, और इन कोलर सेल्स में फ्लैजिला लगा होता है। तो फ्लैजिला एक वाटर करंट बनाने में हेल्प करता है, जिसकी हेल्प से वाटर मूव करता है। फिर इसमें हम देखते हैं दो एग्जांपल, क्लियोना को हम बोलते हैं बोरिंग स्पंज। तो बोरिंग स्पंज क्या होता है, जो पर्ल ऑयस्टर्स होते हैं, तो उस इंडस्ट्रीज के अंदर अगर ये कोई क्लोएना स्पंज आ जाए
तो वो उसके अंदर ड्रिल कर देता है, उसके अंदर बोर कर देता है। ओके, नेक्स्ट चेलिना, इसको हम बोलते हैं डेड मैन फिंगर। ओके, उसके बाद फिर है एस फॉर सेसाइल एंड सेडिमेंट्री। इसका मीनिंग ये होता है कि इट इज अटैच्ड विद सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ ए बेस। ओके, दैट इज कॉल्ड सेसाइल। नाउ द नेक्स्ट इज स्केलेटन। स्केलेटन इसका बना होता है स्पाइकुल्स का। ओके, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स। नेक्स्ट एग्जांपल साइकोन, इसको स्काईफाई बोलते हैं। ओके, उसके बाद फिर आता है डी फॉर डिप्लोब्लास्टिक एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग यहां पर यह हुआ कि इसके पास दो ही जर्म लेयर्स होती है, एक होती है एंडोडर्म और एक होती है एक्टोडर्म। देयर इज नो मेजोडर्म। ओके, तो डेवलपमेंट हो गया इनडायरेक्ट, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां पर लार्वे का फॉर्मेशन होता है, बीच में लार्वा बनता है। सिर्फ एग से ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, बीच में लार्वा बनता है। मैंने आपको बताया एम्फीब्लास्टुला लार्वा होता है, जो कि फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। एंड लास्ट पॉइंट आता है एच फॉर हर्माफ्रोडाइट। इसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। ओके, गैमिट्स होते हैं इसके अंदर, मेल और फीमेल गैमिट्स होते हैं, तो वो फर्टिलाइज करेंगे तो उससे जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद फिर क्या बनेगा, उसके बाद लार्वा इसके अंदर बनता है। तो आई होप आपको इस ट्रिक से पोरीफेरा समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।